हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, उसकी तैयारी चल रही है ना। तो बहुत से टॉपिक्स है वो मैंने करवा दिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसिड बेस सॉल्ट। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एस्टेट में इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम 10th क्लास से भी कवर करेंगे और 11th से भी। तो आज उसी के ही एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 10th 11th 12th तीनों का ही मिक्सअप रहेगा। ठीक है, ये जो टॉपिक हम 2 वीडियो के अंदर कवर करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दूसरा, मैंने नोट्स की मतलब जो बच्चों के नोट्स के लिए मैसेज आ रहे हैं, तो नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने डिमांड की थी तो मैंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप का नाम अपने जो यूट्यूब का चैनल का नाम है सक्सेस फाइबर लाइव क्लासेस, उसी के नाम पर ही है। मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या रहेगा उस ग्रुप में? उस ग्रुप में आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे से वो पूछ सकते हो, आपका कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, वीडियो में, फिर उसके नोट्स आपको उस ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर क्लिक करके आप अपने मतलब नोट्स को डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ सकते हो। नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो मैं यहाँ पर एनालाइज कर रही हूँ, वैसे तो मैं बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। ठीक है भाई, मेरी वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं 100 200 आ जाते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होता है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है जैसा मैंने पढ़ा था स्टेट के टाइम पर। ठीक है, तो मैंने इन्हीं को ही पढ़ के प्रिपेयर किया था। हालांकि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मैंने जिस बुक से पढ़ा था मैं उसी से ही, जैसे क्लास तैयार करनी होती है तो उसे, जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इससे 1 घंटा पहले मैंने ये पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार करी होगी। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक कर दो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ताकि ऐसे बच्चे जो मतलब पेड बैचेज अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये कंटेंट है वो प्रोवाइड हो सके और वो अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक एसिड बेस और सॉल्ट। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच इज व्हाट इज द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। कि एसिड है उसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे कौन सी है। तो देखो बेटा, मैं आप लोगों को पहले एसिड और बेस की प्रॉपर्टी के बारे में बता देती हूँ। एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? एसिड जो होते हैं ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब ये पानी में जाते हैं तो ये H+ आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ है कि जब एसिड होता है ये किसी भी मेटल के कांटेक्ट में आता है तो ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? H2 गैस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एसिड की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपसे प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा है, तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखो, एसिड बिटर नहीं होते, है ना, एसिड का जो फीलिंग है वो स्लिपरी नहीं होती, है ना, ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो अब बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, जो बेस होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर, कड़वे होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जब बेस होता है पानी में जाता है तो ये हाइड्रोक्साइल आयन है वो डोनेट करता है। ठीक है, और फोर्थ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। और बेस भी क्या होता है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी H2 गैस है वो निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ से पूछा गया है बेस की प्रॉपर्टी। तो भाई, और इसका जो टच होता है वो शॉपी टच होता है। देखो, इसका टेस्ट सावर नहीं होता, है ना, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, है ना, स्लिपरी फील, इनका स्लिपरी यहाँ पर कहना गलत होगा, शॉपी टच होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब आपको ना न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच बताना है। तो देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है, तो इसका आंसर तो बी रहेगा। अब हम थोड़ा पीएच के बारे में पता कर लेते हैं कि पीएच आखिर में होता क्या है। देखो, पीएच जो स्केल होता है ना,
इसको इन्वेंट किया था सोरेनसन। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट है, उसने इसको डिस्कवर किया था। किस लिए किया था? ताकि हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिड स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम पता लगा सके कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, भाई वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 14 होती है, जिसका मिड पॉइंट होता है 7। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते हैं यानी 14 की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम 7 से ऊपर की वैल्यू पर जाते हैं तो इधर की साइड बेसिसिटी इंक्रीज होती है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है इधर की साइड हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे हम 7 से बिलो वाली वैल्यू पर जाएंगे तो इधर की साइड में एसिडिटी कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, और एसिडिटी कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। ठीक है, और जो एसिड होता है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, बेस जो होता है इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या मतलब कह सकते हो कि जो पीएच होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिसिटी के। ठीक है, और पीएच जो होता है ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपको कोई दो सॉल्यूशन दिया, एक ए दिया और एक बी दिया, है ना। किसी ए सॉल्यूशन की वैल्यू है वो 4 है और बी सॉल्यूशन की वैल्यू 1 है ना। अब इसका नेचर आपको पता लगाना है, तो भाई इधर देखो पीएच है उसकी वैल्यू दोनों की ही क्या है, 7 से कम है। इसका मतलब दोनों का नेचर तो एसिड होगा, पर मोर एसिड कौन होगा। अब देखो मैंने क्या बोला कि पीएच की वैल्यू एसिडिटी के इन्वर्सली रेट होती है, यानी पीएच की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी ना एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब 1 वैल्यू कम है तो इसका मतलब बी सॉल्यूशन हमारा मोर एसिडिक होगा। और अगर ये मोर एसिडिक होगा तो इसके केस में H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल बताना है। देखो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो अपने आयन में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और जो H+ आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास में 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक HCl होता है, एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है और एक हमारे पास में नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सॉरी आज मेरे को ना थोड़ा कोल्ड हो रहा है इसलिए मैं कंटिन्यूस बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। और तीनों ही एसिड हमारे मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, मिनरल। सबसे पहला जो डिस्कवर हुआ था मिनरल एसिड वो नाइट्रिक एसिड है। तो ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जैसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड जो नींबू में पाया जाता है, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है ना, कार्बोनिक एसिड होता है ना, और टैमरिंड में हमारा टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th का आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे भाई, जो हाइड्रोक्साइल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा मात्रा में देंगे और जो कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके साथ साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच होने वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं, तो भाई एसिड और बेस के बीच होने वाली रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कोई भी एसिड होता है वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे सॉल्ट बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 7 कह रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी बताया था, इसका आंसर ए होगा, सॉल्ट और वाटर होते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का एग्जाम्पल, तो भाई सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट सारे ही हमारे सॉल्ट के एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी। तो नाइट्रेट मतलब जिसमें भी 8 लगेगा, जैसे नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट, सल्फेट और क्लोराइड, तो ये सारे हमारे सॉल्ट होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ सॉल्ट के बारे में और भी कुछ। जो सॉल्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, देखो न्यूट्रल सॉल्ट होता है जब दोनों ही चाहे एसिड हो चाहे बेस हो,
ठीक है। जब दोनों ही हमारे नेचर में कैसे हो, स्ट्रोंग हो, मतलब जब स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनने वाला सॉल्ट होता है न्यूट्रल नेचर का होता है और इसकी पीएच वैल्यू है वो 7 होती है। दूसरे टाइप का सॉल्ट जो हमारा होता है वो होता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, देखो जब अब सॉल्ट के आगे एसिडिक लग रहा है तो इसका मतलब एसिड तो कैसा रहेगा इसके केस में, स्ट्रोंग। ठीक है, और बेस कैसा रहेगा इसके केस में, वीक। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा और इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। जो अमोनियम क्लोराइड है हमारा, ये एसिडिक सॉल्ट है, इसका पीएच 7 से कम होता है, 6 होता है इसका पीएच। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट क्या होगा, अब देखो सॉल्ट के आगे नाम क्या लग रहा है, बेसिक, तो इसका मतलब बेस तो कैसा रहेगा, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग तो क्या रहेगा, बेस रहेगा, मतलब सॉल्ट के आगे जो नाम रहेगा ना वो ही स्ट्रोंग होगा। और एसिड कैसा रहेगा, वीक, तो हमारा क्या रहेगा, बेसिक सॉल्ट, और इसका जो पीएच होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। अब कौन सा होता है सॉल्ट हमारा बेसिक, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये हमारा बेसिक सॉल्ट होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है और इसकी पीएच वैल्यू 9 होती है। तो ये हो गया हमारे सॉल्ट के बारे में। उसके बाद सोडियम क्लोराइड हमारा न्यूट्रल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच सॉल्ट इज फ्रॉम इट्स आयन, भाई जब सॉल्ट अपने आयन से फॉर्म होता है तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो भाई क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू भी हम सॉल्ट बनाते हैं, इवेपरेशन, जैसे सी वाटर से इवेपरेशन होता है तो नीचे सॉल्ट बनता है, तो इस प्रोसेस से भी सॉल्ट बनता है। प्रेसिपिटेशन में भी क्या होता है, भाई सॉल्ट ही तो बनता है हमारे पास में। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, सारे ही इसके प्रोसेस के नाम है, तो डी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट है 10, ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ए सॉल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, भाई जब सॉल्ट है वाटर में डिजोल्व होता है तो इसमें बताना है कि प्रोसेस का नाम क्या है। भाई हमने बोला कि जब सॉल्ट पानी में जाता है तो अपने आयंस में डिसोशिएट होता है, तो इसका मतलब इसका डिसोशिएशन भी होगा। अब आयन में डिसोशिएट हो रहा है तो आयनाइजेशन भी हो रहा है ना, और पानी में घुल रहा है तो दैट मीन्स हाइड्रेशन भी है। तो इसके तो तीनों ही आंसर होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्केल यूज टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी, तो ये अभी बताया था पीएच स्केल है, इसको हम एसिडिटी और बेसिसिटी नापने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो भाई यहाँ पे सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो भाई मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन आयन की हाई कंसंट्रेशन किसके केस में होती है, एसिड के केस में, तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। नेक्स्ट है 13, ये कह रहा है व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन विद ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो भाई हमें पता है हाइड्रोक्साइड आयन की हाई कंसंट्रेशन कौन देते हैं, बेस, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, तो इसका क्या होगा 13 का बी। अब चलते हैं 14 पे, ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ फिनोमेना बाय विच ए सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, तो ये कह रहा है उस फिनोमिना का नाम बताना है जब सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो होता है हाइड्रोलिसिस। आयनाइजेशन में तो क्या होता है, आयनाइजेशन में मतलब अपने आयंस में डिसोशिएट होता है सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा हाइड्रोलिसिस, तो 14 का क्या होगा, ए आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है वो क्या होता है, देखो जो बफर सॉल्यूशन होता है ना ये पीएच में जो चेंज होता है उसको ये रोकने का काम करता है। और ये क्या होता है हमारा जो बफर सॉल्यूशन होता है ये होता है हमारा मिक्सचर होता है किसका, वीक एसिड का, उसके कॉन्जुगेट बेस, यानी कोई भी वीक एसिड है ना, जब उसके कॉन्जुगेट बेस में हम ऐड करते हैं तो उसका जो मिक्सचर बनता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो 15 का क्या होगा, ए आंसर। सेकंड वीडियो में हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा कौन सा 16 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का पर्पस क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था बफर सॉल्यूशन होता है ये पीएच में चेंज को पीएच के चेंजमेंट को रोकता है, यानी टू रेसिस्ट चेंज इन पीएच, तो 16 का क्या होगा, ए आंसर। उसके बाद 17 क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर, बफर सॉल्यूशन है कौन से मिक्सचर से प्रिपेयर किया जाता है, तो भाई ये 12th का टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया इसमें, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन 12th में आती है, तो टाइट्रेशन में क्या होता है बफर सॉल्यूशन हम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट
इन टाइट्रेशन एच विच इंडिकेटर चेंज कलर, मतलब किस पॉइंट पर टाइट्रेशन के अंदर कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है ना। तो भाई इसमें एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट पर कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। उसके बाद फिर आता है व्हाट इज द नेम ऑफ सब्सटेंस यूज टू इंडिकेट एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए किस सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, उसका नाम हमें बताना है। तो भाई हमें पता है टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, इंडिकेटर को ही तो डालते हैं ताकि जो हमें वहाँ पे कलर है वो देखने को मिले, ठीक है। तो इंडिकेटर होगा। ये जो टॉपिक है ना टाइट्रेशन, देखो ये क्या होता है कि एचटेट में इसका क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन है वो डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम of the process by which concentration of solution is determined by reacting it with the solution of known concentration। मतलब ये कह रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताना है। टाइट्रेशन में क्या होता है, देखो टाइट्रेशन में क्या होता है, हम दो सॉल्यूशन बनाते हैं। एक तो हम वो सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, ठीक है, एक तो हम नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, और एक होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता और वो हमें निकालनी है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये टाइट्रेशन होता है ना, किसका होता है, टाइट्रेशन का। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज यूज इन ए टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में जो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है उसका नाम क्या है उस सॉल्यूशन का, तो भाई वो होता है हमारा टाइट्रेंट, ठीक है, टाइट्रेंट। उसके बाद 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेंस यूज इन ए टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, तो उसका नाम क्या होता है, एनालाइट। क्या होता है, एनालाइट। तो इसमें एक होता है टाइट्रेशन में, एक होता है एनालाइट और एक होता है हमारा टाइट्रेंट, ठीक है। एक क्या होता है, टाइट्रेंट। एनालाइट होता है इसकी कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है, यानी अननोन कंसंट्रेशन का होता है, और टाइट्रेंट की हमें पता होती है, ठीक है, इसकी हमें गिवन होती है। तो ये हमारा क्या होगा, एनालाइट होगा, अननोन कंसंट्रेशन वाला। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लासवेयर यूज टू डिलीवरी ए प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन ए टाइट्रेशन। ये कह रहा है उस ग्लासवेयर का नाम हमें बताना है जो टाइट्रेशन में टाइट्रेंट की वॉल्यूम को रिमाइंड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए यूज होता है। तो भाई वो होता है ब्यूरिट, ठीक है। ब्यूरिट में हम क्या लेते हैं, हम नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लेते हैं, नहीं टाइट्रेंट को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लासवेयर यूज टू होल्ड द एनालाइट इन ए टाइट्रेशन। मतलब टाइट्रेशन में जो एनालाइट होता है, अब एनालाइट क्या होता है, जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता, जो अननोन कंसंट्रेशन का होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए कौन सा मतलब ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो भाई वो होता है एर्लेमियर फ्लास्क, है ना, फ्लास्क होता है इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, what is the name of glassware used to mix the titrant and analyte in a titration। मतलब किस ग्लासवेयर के अंदर हम टाइट्रेट और एनालाइट है उसको मिक्स करते हैं, तो भाई वो होता है हमारा बीकर। बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, टाइट्रेंट और एनालाइट है इसको हम मिक्स करते हैं, ठीक है। तो 25 का क्या रहेगा, ए आंसर। अब एसिड बेस सॉल्ट, जो नीचे ये टाइट्रेशन टॉपिक है ना, ये तो बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, तो आप थोड़ा घबराइएगा मत, ठीक है। अब इस वीडियो के मतलब इसके पीडीएफ के जितने भी आंसर है अब आपको नीचे प्रोवाइड कराए गए हैं, ये इनके आंसर है, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस से कर लीजिएगा। और अब ये जो पीडीएफ है ये हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है, जो सक्सेस फाइबर लाइव क्लासेस जिसका नाम है, उस पर अब आपको ये मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी जो सेकंड जो एसिड बेस सॉल्ट का पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें 11th के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, तो वो हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।